खेती बाड़ी पहले भी होती थी 1947 में जब हम आज़ाद हुए, जब भी होती थी, अभी भी हो रही है। मगर इस सारे काल में अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके कारण से हमने हमारी उत्पादकता भी बढ़ाई है, हमारी आमदनी भी बढ़ी है। ऐसा नहीं, अभी मैं पिछले वीक ही कलकत्ता गया था, वहाँ पर एक किसानों के सम्मेलन से जब बात हो रही थी तो डबलिंग द फार्मर इनकम पे बात चल रही थी कि क्या आपने अपनी जो आमदनी डबल की है या नहीं है। तो मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा डबल की हो, सबने कहा साहब ट्रिपल की है, किसी ने कहा साहब मैंने 4 टाइम्स की है, 5 टाइम की है। और किससे की है? सन। वो जो जूट होता है, केवल जूट की एक स्पेशलाइज्ड खेती बाड़ी करी है, उस जूट के द्वारा उन्होंने रिप्लेस कर दिया वहाँ के प्लास्टिक को। IIFL लगभग हर एक क्षेत्र में इनोवेशन कर रहा है और लोगों के जीवन में क्या अच्छा बदलाव लाया जा सकता है उसके प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो नई टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना चाहिए, और यही दिक्कत हमें आती है कि लोग पुरानी टेक्नोलॉजी में इतने कंफर्टेबल होते हैं कि कभी नई चीज़ ट्राई नहीं करते। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो विजन होना चाहिए। तो जो विजन VC सर ने हमको दिया, उन्होंने मोटिवेट किया, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट वी नीड एज अ स्टार्टअप, कि हम कर सकते। इंडिया में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे स्किल सेट है, बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता। और जब ऐसा मौका मिलता है कि हम आके डेमोन्स्ट्रेट कर सके, तब हमें भी मोटिवेशन होता है कि कुछ इनोवेटिव करके दिखाएं। चल रहा है ऊपर से करे तो ठीक है, फ्लावर सेटिंग हो जाता है। नहीं हवा तेज है ना, इससे फ्लावर है नहीं, पर इसलिए फसल होते हैं, फ्लावर सेटिंग हो जाता है। IIFL फाउंडेशन जो है वह IIFL फाइनेंस कंपनी की CSR आर्म है और समाज सेवा के लिए कार्य कर रही है। अभी हमने जो जोग्राफिकल एरिया चूज़ किया है वो राजस्थान है, और हमारा जो फोकस एरिया अगर हम कहते हैं तो वो शिक्षा है। तो राजस्थान की 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने अपने सखियों की बाड़ी के नाम से सेंटर खोले हैं, जहाँ पर कि निःशुल्क जो है बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। 36,000 से ज़्यादा लड़कियाँ जो है वह हमारे प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं, और उन्हें बेसिक अगर हम कहें तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी उन्हें पढ़ाई जाती है। और एक बार जब बच्चे पढ़ना लिखना सीख जाते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में मेन स्ट्रीम करा दिया जाता है। तो ये एजुकेशन का प्रोग्राम हमारा काफ़ी बड़ा चल रहा है। इसके सिवा हमारे पास हेल्थ रिलेटेड, लाइवलीहुड रिलेटेड और पावर्टी एलिवेशन, जो हमने एक फ्रेमवर्क बनाई है हेल्प की, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है और पावर्टी एलिवेशन है। तो इसके ऊपर काम काफ़ी चल रहा है। और अभी हमने यही साल एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके अंदर 5,800 स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, वहाँ पर प्राइमरी जो सेक्शन होता है स्कूल में, प्राइमरी 1 से 4 तक, उसके लिए हमने एक कह सकते हैं कि लर्निंग किट हमने उसे प्रोवाइड किया है, जहाँ पर कि क्योंकि ये असर की अगर हम रिपोर्ट देखें, प्रथम का जो असर है, रिपोर्ट निकालते हैं कि पहली कक्षा का जो बच्चा है वह जो चौथी कक्षा का जो बच्चा है वह पहली कक्षा की अगर उसे बुक दी जाए तो वो नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि लर्निंग आउटकम बहुत ही पुअर हैं। तो अभी ये जो हम लर्निंग किट प्रोवाइड करेंगे, उस किट से क्या होगा कि बच्चों का लर्निंग आउटकम बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। और इसलिए 5,800 गाँव को हमने अडॉप्ट किया है, और उससे 4 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि अगर हम 10 लाख बच्चों को कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए हम गवर्नमेंट से भी हमने बात की है, तो वो स्कूल की लिस्ट हमारे पास आ रही है। अगर यहाँ पर हमें लिस्ट नहीं मिल पाती है तो हम यूपी में करेंगे, लेकिन टारगेट वही रहेगा कि हमें 10 लाख बच्चों को प्रभावित करना है। अच्छा, कंपनी का हमारा जो मेन उद्देश्य क्या है, 2030 तक हम राजस्थान को पूरा जो निरक्षर, अगर हम कहते हैं कि इलिटरेसी,
इलिटरेसी रेट जो है वह राजस्थान में सबसे कम है। लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी रेट राजस्थान में 52.7 है, जो कि कंट्री में सबसे लोएस्ट है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि 2030 तक हम 4 से 14 साल तक की जो बालिकाएं हैं उनको हम पूरा शिक्षित कर देंगे और वो 100% लिटरेसी हम लेकर आएंगे। तो यही हमारा उद्देश्य है। मैडम आपने कहा हम किट्स बांटेंगे बच्चों के लिए, तो उधर राजस्थान या उदयपुर का क्या टारगेट है? कोई आप असाइन कर रखा है उदयपुर में कितना देंगे? उदयपुर के लिए क्या चल रहा है? नहीं, उदयपुर के अंदर और उदयपुर के आसपास जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सब सदर्न राजस्थान में ज़्यादा हैं। तो उदयपुर मेन ऐसा सिटी के अंदर हमें क्या देना है क्या नहीं देना है वो नहीं है। आसपास की जो गांव है, अभी राजसमंद में भी है हमारे सेंटर्स, उदयपुर के आसपास विलेजेस में भी है, कोटड़ा में भी है। तो ये पूरा राजस्थान ही हमारा एरिया है जहाँ पर कि हम कार्य करना चाहते हैं। अभी उदयपुर में हॉस्पिटल का काम चल रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी काम चल रहा है। उसमें हमने 4 ऑपरेशन थिएटर दिए हैं। ओपीडी का जो डिपार्टमेंट है वो पूरा मतलब 100 साल पुराना बना हुआ था, जिसकी सीलिंग से लेकर हमने फ्लोरिंग पूरी करवाई है और लॉबी उसके अंदर बनाया है। आईसीयू बेड दिए हैं, अच्छी मशीनरीज हमने दी हैं जो कि काफ़ी ऑपरेशंस उसमें हो रहे हैं। तो कितना बजट का लेआउट है उदयपुर के हॉस्पिटल? उसका अभी 2 करोड़ तक का खर्चा हो गया है उसमें, और काफ़ी भी काम करना उसमें है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैडम एजुकेशन में आपके अलावा हिंदुस्तान जिंक भी काम कर रहा है, बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि संस्थाएं आप क्लब हो रही हैं, एक विलेज को ले लिया सभी लोग साथ? नहीं, ये सेवा मंदिर भी कर रही है काम? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो है जहाँ पर हम उनसे एनजीओ से जब हम बात करते हैं तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है। और ये प्रॉब्लम हमारी हुई थी जब एक सेंटर पर हम गए थे, तो वहाँ पर सखियों की बाड़ी का भी पोस्टर लगाया है और खुशी का भी पोस्टर लगा है, खुशी प्रोजेक्ट जो जिंक स्मेल्टर का चल रहा है। तो इस तरह सुपरवाइजन करना, मॉनिटरिंग करना हमारा सबसे मेन उद्देश्य है। बिना मॉनिटरिंग के कोई भी सोशल वर्क नहीं हो सकता है कि मैं ऐसा नहीं, मैंने आज स्कूल खोल दिया है और मैं निश्चिंत हो जाऊँगी कि मेरा स्कूल चल रहा है, क्योंकि मैं तो बॉम्बे रहती हूँ। हमारी यहाँ पर टीम है जो कि बॉम्बे से इधर शिफ्ट की है और रेगुलर जो है उसकी मॉनिटरिंग होती है। सुपरवाइजर्स हैं, उसके नीचे ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, खूब सारी पूरी चेन बनी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें एवरीडे की एक्टिविटी उसके अंदर डाली जाती है कि आज, और फ़ोटो खींच के डाले जाते हैं। सुबह जब वो जाते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि क्या सुबह जब वो एक्टिविटी चालू करेंगे क्लास में तो क्या आज सिखाने वाले हैं, और शाम को उन्हें वापस डालना पड़ता है फ़ोटोग्राफ के साथ कि आज मैंने ये एक्टिविटी कराई। एंड्रॉयड से फ़ोटो लिया जाता है ताकि वो डेट वगैरह सारी उसके ऊपर आए। तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की बहुत एक सवाल, अभी आपने जो ड्रोन जा रहे हैं क्या अभी? लॉन्च किया है उदयपुर के अंदर, तो एक तो आपने फ्री दे दिया है, चलो यस है ना, लेकिन एक फ्री ड्रोन से उदयपुर ट्राइबल बिल की रिक्वायरमेंट तो खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। तो उसके लिए फर्दर क्या प्लान है? आपको तो और एसेस कर रही हैं या कि तो और लोगों से कांटेक्ट करेंगे जिससे कि? नहीं, हमारे पास अभी ये ड्रोन दे दिया है। अभी यहाँ पे जितने फार्मर्स खड़े थे, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ गई, तो ऐसे हमारे पास रिक्वेस्ट काफ़ी आएंगी। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारा गवर्नमेंट का, यहाँ पर स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, तो जैसे इन्होंने अभी अनाउंस किया था कि इन्होंने एप्लीकेशन दी थी और इनको अभी मिल रहा है। तो इसी तरह काफ़ी ड्रोन्स जो है वो ऑलरेडी आ जाएंगे फील्ड में, तो और हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यूनिवर्सिटी को इसलिए दिया है क्योंकि ये स्मार्ट विलेजेस अडॉप्ट करते हैं और इनके एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। और अगर हम देखेंगे कि जेन्युइन रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर से हम लोग इनके लिए कार्य करेंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू। आज IIFL फाउंडेशन के माध्यम से जो हमें एक ड्रोन की स्वीकृति मिली है, उसका आज एक डेमोन्स्ट्रेशन किया। हमने हमारा जो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का इंस्ट्रक्शनल फार्म है, वहाँ पर हमने जो ये ड्रोन दिया है, जिस ड्रोन की कैपेसिटी 12 लीटर की है। 12 लीटर के इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड को लेके ये लिफ्ट करके चल सकता है और प्री प्रोग्राम्ड बनता है। इसमें AI की टेक्निक काम में लेते हैं, जिसमें कि ये दिया जाता है कि कितना क्षेत्रफल ये कवर करेगा, और ये देखा गया कि हमारे निश्चित मात्रा में और उचित दर से जितना हमें इस इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड भेजना है वो इस विधि के द्वारा हमारे खेतों में डाल दिया जाता है। अन्यथा तो
जो हम हाथ से डालते हैं या जैसे स्प्रेयर भी आजकल बहुत उपलब्ध हैं, स्प्रेयर के थ्रू डालते हैं, तो उसमें कई चीज़ें की दिक्कतें आती है। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसान को खेत में जाने की ज़रूरत नहीं, धूप से वो बच के कहीं छाया में उड़ा सकता है इसको, क्योंकि अभी देखें कितनी गर्मी हो रही है। अभी 3 घंटे खेत में अगर किसान रहेगा तो उसको कितनी दिक्कतें आएगी, और ये 3 घंटे का काम ये 3 मिनट में कर देता है। और इसमें इस तरह का प्रोग्रामिंग करा रहता है कि जहाँ से उड़ेगा और उसके बाद अपना क्षेत्रफल कवर करने के बाद वापस जैसे ही उसका 12 लीटर का टैंक ख़त्म हो जाएगा पुनः उसी जगह आ जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा है। इसमें हमने सर्वप्रथम हमने हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे जो यहाँ पर बीटेक कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग दी है। जब हम इसको पूर्णतः हमारे इसको उड़ाने में सक्षम हो जाएंगे, उसके बाद हमने हमारे जो हमारे फार्मर्स हैं, जितने भी अडॉप्टेड विलेज हैं, उनमें हम इनको ले जाएंगे और वहाँ किसानों को इसकी उपयोगिता बताएंगे और उनको भी सिखाएंगे कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र में अपने खेत में इसको काम में ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज हम आगे एक्सटेंड करेंगे, केवल उनको कॉस्ट देनी होगी तो उनके जो भी इंसेक्टिसाइड है वो जितना भी लाएंगे वो देंगे, अन्यथा तो हम इसको उनके खेतों में भी करेंगे। एक ये हमारे किसान कल्याण का एक काम है जिसको कि हमारे IIFL फाउंडेशन के माध्यम से हमने पूरा किया है, और अगली स्टेप्स अब हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको और किस तरीके से सरलतापूर्वक किसानों के पास ले जाए और इसको सही तरह से उपयोग करें। धन्यवाद।